रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 7 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रूस अब भी नाकामयाब है। नाकामयाब इसलिए क्योंकि 7 महीने पहले जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर चढ़ाई की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये जंग इतनी मुश्किल होने वाली है। ये बात अलग है कि यूक्रेन तबाही के दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन जेलेंस्की और यूक्रेनी सेना के हौसले के सामने रूस की सेना भी मजबूर दिखने लगी है और पुतिन परेशान। यही वजह है कि हथियारों के दम पर यूक्रेन को कब्जाने की तमाम कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद अब रूस नया पैंतरा आजमा रहा है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के जिन प्रांत और शहरों पर कब्जा किया है वहां जनमत संग्रह शुरू कराया गया है। मकसद वही है जिसके लिए जंग जारी है, लेकिन तरीका बदल गया है। वजह है पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस जनमत संग्रह से ये निर्धारित होगा कि ये क्षेत्र रूस का अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। रूस की इस नई योजना को यूक्रेन पर कब्जे की ओर बढ़ाए गए एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ऐसी खबरें पहले भी आई थी, लेकिन तब यूक्रेन और दूसरे पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा करते हुए इसे सिर्फ एक बयानबाजी बताया था। लेकिन अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के क्षेत्रों को अपना हिस्सा बनाने के लिए रूस की ओर से लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और खेरसान में मतदान शुरू कर दिया गया है। ये वो इलाके हैं जहां रूस का या तो आंशिक या फिर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्विस्ट यानी कि आरक्षित सैनिक की आंशिक तैनाती की घोषणा की थी, जिसका मकसद जनमत संग्रह ही था। इतना ही नहीं, यूक्रेन में 3 लाख आरक्षित सैनिकों की तैनाती की घोषणा के बाद रूस में मार्शल लॉ की आशंका गहरा गई है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बड़ी तादाद में लोग रूस छोड़ विदेश भाग रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि मार्शल लॉ क्या है और लोगों को डर किस बात का है। मार्शल लॉ किसी भी आपातकाल की स्थिति में लगाया जाता है जब देश किसी संकट में हो। ऐसे में युवा नौजवानों और युद्ध में भाग ले सकने वाले उम्र के पुरुषों को देश छोड़ने से रोक दिया जाता है। इसीलिए रूस के कई नागरिक मार्शल लॉ लगने से पहले ही देश छोड़ देना चाहते हैं। ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट राडार 24 के मुताबिक रूस से बाहर जाने वाली उड़ानों की तादाद अचानक से बढ़ी है। इससे पहले गूगल ट्रेंड्स के डेटा से भी ये जानकारी मिली थी कि रूस में टिकट खरीदने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। रूस से विदेश जाने वाली उड़ानों की संख्या इस हफ्ते करीब पूरी तरह से बुक हो चुकी है, जबकि रूस और यूरोप के बीच यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही उड़ानें रद्द हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस में भी बड़े पैमाने पर युद्ध का असर देखा जा सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।